नमस्कार, राम राम, खमा गणी। राजस्थानी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर री राजस्थानी वेब व्याख्यानमाला गुमेज रे इन व्याख्यान सत्र में आप सब गुणीजनारो घणे मान स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजादान चारण आप समारो कालजरी उडी कोरा स्वागत और अभिनंदन करूं। इन आजरी व्याख्यानमाला गुमेज राजस्थानी विभाग लगोलग व्याख्यान री एक श्रृंखला चलावे। उन श्रृंखला ने मैं घना रंग देऊं राजस्थानी विभाग ने। इन आजरी व्याख्यानमाला में जुड़िया थका जगारो संरक्षण आपने प्राप्त हुए विश्वविद्यालय कुलपति मनीषी विद्वान प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी साहब, अधिष्ठाता कला और समाज विज्ञान विभाग संकाय प्रोफेसर के.एल. रेगर साहब, राजस्थानी विभागाध्यक्ष विदुषी बहन डॉक्टर मीनाक्षी जी बोराणा, राजस्थानी विभागरा उल्लेखन जोग आचार्य और हमारा वाला मित्र डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरोहित, डॉक्टर धनंजया जी अमरावत और इन वेब व्याख्यानमाला सु इन श्रृंखला सु आज रे इन आयोजन सु जुड़िया थका आप सब राजस्थानी हेताड़ू महानुभावा, शिक्षक साथियां, शोधार्थियां, विद्यार्थियां, एक बार और आप समारोह में स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। मैं कोई आग्रह करूं कि जियां जियां आप फटाफट जुड़ोला आपा आज री इन व्याख्यानमाला शुभारंभ कराला। मैंने जो आदेश राजस्थानी विभाग आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी जी बोराणा दियो है, मैं उन्हीं री पालना करता थका। राजस्थानी भाषा रो मध्यकालीन चारण साहित्य इन माथे मारी बात राखूला। मैं आग्रह करूं आप जितना जुड़ सको बेगे शू बेगा आप जुड़ो। इन राजस्थानी री मुहिम ने अपनी मायड़ भाषा, उनरे साहित्य, उनरी संस्कृति, उनरी भांत भंतीली परंपरावां और उनरो अंजस जोग साहित्य उनने आप जितो घर घर ताई आम आदमी ताई पुगा सका। उनरी वाली और उल्लेखन जोग बातारो जितनी विरोड़ कर सका, जितो बखान कर सका, लोगों तक पुगा सका। आपा सभा वास्ते आपनो फर्ज है और आपा माथे मायड़ भाषा रो कर्ज है, उन्हें चुकावण सारू आपा जितो काम कर सका वो कम है। इन वास्ते जितना लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके मारो आग्रह। जगह लोग जुड़िया थका है वे शेयर कर सके तो इन आज री श्रृंखला ने आज इन व्याख्यान ने जितने लोगों तक आपा पुगा सका वो अपनी उपलब्धि वेला। राजस्थानी रो मध्यकालीन चारण साहित्य इन विषय माथे आज आप बातचीत कराला। मैं गदगद हूं कि राजस्थानी विभाग लगोलग आपरी महती भूमिका निभावता थका। कदे कोई पोथी रो प्रकाशन करे, कदे व्याख्यानमालावां आयोजित करे, कदे वार्तावां आयोजित करे, तो वारी एक सु एक बढ़ कोशिश है। मैं लाख रंग दूं आपने, आपरी पूरी टीम ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कि वे राजस्थानी विभाग री हर मुहिम में भेड़ राखे, वारो वरद हस्त रहे। इन वास्ते मैं वारे प्रति भी राजस्थानी और हिंदी रो हेताड़ू विद्यार्थी होने नाते, मायड़ भाषा रो हेताड़ू विद्यार्थी होने नाते मैं वारे प्रति भी कृतज्ञता जाहिर करूं और आदेश की पालना करूं। आज आप बातचीत शुरू करा राजस्थानी रो मध्यकालीन चारण साहित्य। हालांकि कई बार यह बात लगे कि चारण कवेशरा, चारण साहित्यकारा तो बाकी सभा माथे खूब लिखियो, लेकिन चारणा माथे कितने लोग लिखियो। इन श्रृंखला ने भी आप देखा तो अंजस जोग श्रृंखला, बहुत से लोग बहुत गुणवान विद्वान मित्रा है जका गुण ने जाने, जका साहित्य री संगत ने जाने, उनकी रंगत ने जाने, छंदरे वैविध्य ने जाने, अलंकारा री उन आलंकारिक शैली ने, उन नाद सौंदर्य ने और प्रगतिशील चेतना ने, डिंगल और चारण काव्यरी परंपरा ने जगह लोग समझा है वह खूब लिखियो है। इन वास्ते मैं आज रे मारे इन व्याख्यान रे शुभारंभ राजस्थानी रा समालोचक डॉक्टर चेतन स्वामी रे एक आलेख री शुरुआती पंक्तियां शु करना चाहूं। चेतन जी स्वामी लिखे कि आखे राजस्थान में कोई एक समूली जात आप रे सिरे कवि कर्म सारू चावी है तो वह फकत चारण जात है। एड़ो जोग तो सन्मान दूजी कोई जात कमा को नहीं सकी। सैकड़ों बरसा और कितनी पीढ़ियां ताई परंपरा रे रूप काव्य चतराई ने
इन जात पूरी ईदकाई सागे आगे बढ़ाई जीवनरा आखा कार बोपार रे सागे सागे काव्य सिर्जन वाचन काव्य ने कंठा करनु और ओपते ढंग सु प्रस्तुत करण रो ओखो काम घनी सजगता सु चारण वर्ण कियो जिको और कठई देखो नहीं जा सके। डॉक्टर चेतन स्वामी रा शब्द है। काव्य सर्जन और कर चारणा आपरी और आपरे आश्रयदाता दोनारी कीर्त ने ठावी ठोड़ दिलवाई इन खातरी कहो जावे चारयंती कीर्तिम इति चारणा। आपरी काव्य शक्ति रे पाण कीणी जातरो गीरबो आकाश लग बध्यो तो वह चारण वर्ण है। इनी नाते चारण वर्ण सु आपरी चारों वर्णा सु न्यारी ओळखाण री बात हुए। वेदा में उपनिषदा में महाभारत में जठे जठे उल्लेख आप उनकी बात नहीं करा क्योंकि मध्यकालीन चारण साहित्य की बात आपन करनी है। मैं चेतन स्वामी की एक पंक्ति और पढ़ूं फिर हमारी बात कहूंगा। चेतन जी लिखे कि देवी ये काव्य प्रतिभा संपन्न चारणा आप रे काव्य माय भारतीय संस्कृति रे उजड़ा पखा और उन रे उदात्त वैशिष्ट्य ने प्रकट करियो है। चारण साहित्य माय वीरता धीरता दानशीलता वचनारी बंधोकड़ी स्वामी भक्ति नैतिकता स्वतंत्रता रो प्रेम और चरित्र उत्थान जी आगला सिरे सांस्कृतिक मूल्यानो गुणगान होयो है। चारणारो साधारण जनता रे सागे सागे राजावा सामंता जागीरदारा सु नेड़लो सगारत रह्यो। भीड़ पड़िया में राजा सामंता रा सलाहकार शुभ सोचनीय हा इन वास्ते क्षत्रिय कुळमाय सदाई मारो सन्मान रह्यो। चारणारो क्षत्रिया रे संबंधा ने चोली दामन रो साथ कह्यो जावे। उमरदान जी लाड़सरो एक कवित है कि जिया पृथ्वी रे साथे वीरी सुगंध है पवन रे साथे उनरो स्पर्श है शीतलता जल रे साथे रेवे अग्नि में उष्णता रेवे शून्य में शब्द रेवे शब्द में अर्थ रेवे पिंड में प्राण रेवे प्राण में परमेश्वर रेवे रगा में रक्त रेवे उन्नीज भान क्षत्रिय और चारण दुनिया रो नातो है। कवित है लाड़स उमरदान जी रो कि गुण पिरथी में गंध पवन में जेम सपरसण शीतलता जलसात अगन माहिजू उषण शून्य माहिजू शब्द शब्द में अर्थ हलेशर पिंड माहिजू प्राण प्राण माहे परमेश्वर रग रगा रगत छायो रहे देह विषय जू डारणा क्षत्रिया साथ नातो छतो तो चोली दामन चारणा। चोली दामन रो साथ है इन वास्ते एक दूसरे री परंपरावा ने एक दूसरे रे सम्मान ने किन भात अडिग राख्यो है। आ परंपरा पढ़े जब लोग ठा पड़े। मध्यकाल री आप बात करा तो लगे टगे 500 वर्षारी कालावधि है। अलग अलग साहित्य इतिहासकार आप हिसाब से काल गणना करी है काल विभाजन करियो है नामकरण करियो है। लेकिन मध्यकाल ने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो भागों में बांटता बिने भक्ति काल और रीति काल नाम से बांटता 500 सालारो लगे टगे वो काल है जेके शिवदास गार्डन री अचलदास खींची री वचनिका सु ले और सूर्यमल मिशन री वीर सत्सई सु पहली रो सारो काल इन आप मध्यकाल में ले सका। इनने आधार मानता थका चारण साहित्य री आप बात करा और गुण और परिमाण दोनों दीठ सु उल्लेखन जोग सृजन है। विधावार बात करा वैविध्य है इन साहित्य में और वैविध्य वो विधारी दीठ सु बात ख्यात विगत वचनिका दवावेद रासो प्रकाश विलास वेली दूहा झमाड़ कुंडलिया निशानी रूपक छंद छप्पे कवित अयण रसावड़ा गुण सत्सई 20 21 25 52 72 76 इन भात संख्यावाचक रूप गीत भाकड़ी गजगत सबदी शिलोका अनेक रूप आपने मिले जका चारण साहित्य री विविधता ने प्रदर्शित करे। वो छंद वैविध्य है वर्णाव वैविध्य है विधा वैविध्य है और गीत तो चारण साहित्य री यहाँ के निकेवली विधा है जिनरा दूजी कोई भाषा रे साहित्य में दूजे कोई काव्य में जेड़ो डिंगल रो गीत है वेड़ी रचना नहीं मिले। और एकले गीत छंद यहाँ के छंद है डिंगल रो चारण साहित्य रो जेकर 82 से 120 ताई रा भेद न्यारा न्यारा भेद लोगा बात करी है। और डिंगल छंदा ने पठन री आप री एक न्यारी शैली है जिनने बाकी आप काव्य पाठ कहवा लेकिन डिंगल ने प्रपाठ कहो जावे। विशिष्ट शैली रे कारण डिंगल काव्य रो प्रपाठ करी जे पाठ नहीं करी जे। इन वास्ते वह छंदारी व गीतारी आपरी पढ़नी आपरी लिखनी साहित्यकारा इन पर खूब चर्चा करी है। चारण साहित्य ने फगत वीर वर्णा और प्रशस्ति रे खांचे में फिट करन रो भी एक लंबो षड्यंत्र चाल्यो। वह विद्वाना किन मंतव्य शू
इन खांचे में इन्हें फिट कियो। इरे पीछे बहुत सी बातें हैं, मैं वहां पर नहीं जाणू चाहूं, समय वारो जवाब देवेला, लेकिन मैं भ्रांति रो निवारण करता यदि थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी देनी हुए चारण साहित्य री पिछाण किया करा, तो मैं निवेदन करनी चाहूं कि अपनी शौर्य प्रधान संस्कृति रे निर्माण और परित्राण में चारण साहित्य रो योगदान प्राण स्वरूप रह्यो है। चारण साहित्य सामाजिक चेतना रो संचारण और क्रांति रो कारण रह्यो है। चारण स्वतंत्रता रो समर्थक, पौरुष रो प्रशंसक और प्रगति रो पोषक होवन रे साथे ही युग चेता, निर्भीक नेता और प्रख्याति प्रणेता रह्यो है। आप रे युग में चारण री वाणी अभिव्यक्ति रो एक अधिकार स्तंभ रह्यो है। चारण उत्कृष्टता रो अभिनंदन और निकृष्टता रो निंदन इनकी सहज वृत्ति रही है। सिद्धांत और स्वाभिमान सारू संघर्ष करने वाली जगह जगह लोगा सिद्धांता खातर और स्वाभिमान खातर संघर्ष करियो है। बागी वीरा रो सदा अनुरागी चारण साहित्य रह्यो है। समता रो अधिकारी और पवित्रता रो पुजारी होने के कारण चारण सदा लोक हितकारी और सदाचारी रह्यो है। वारी चारण साहित्य री यदि आप विरोड़ करा एक एक विशेषता माने देखा तो वटे लोक हितकारी और सदाचारी वृत्तियां देखने मिले। कर्तव्य परायणता रे पारायण सुई चारण नरसु नारायणतानी सबरो प्रिय पात्र बन्यो है। उन रचनावां ने पढ़ा, उन समय री बात करा, विचार, वाणी और व्यवहार री तारतम्यता री त्रिवेणी चारण साहित्य में आपने देखने मिले। विशेषतावां री बात करा, इन साहित्य में यदि काव्यगत विशेषता की बात करा, विषय वर्णावरी बात करा, भाषा और शैली की बात करा, अपन न्यारा न्यारा कई बिंदुओं में इन बात ने करनी पड़े। क्योंकि एक व्याख्यान है तो मैं संकेत में बात करूं, सूत्र में बात करूं। चारण साहित्य री विशेषताओं ने देखा तो कई सारा बिंदु हो सके आपागन, जगह में उत्तरदायित्व बोध री बात है, राष्ट्रीय चेतना री बात है, वीरत री कीरत, गुण पूजा प्रशस्ति, ऐतिहासिक गौरव स्मरण, भक्ति री भागीरथी, विश्व बंधुत्व और सांप्रदायिक सौहार्द। ओणु काव्य, मरसिया काव्य अपने आप में एक विशिष्ट काव्य है। परकतरी रलियावणी रंगत, प्रकृति रो चित्रण जिणभाता कव्या कर्यो है। देखण और पढ़न में अंजस आवे। नीति रा नगीना, नीति साहित्य तो बेजोड़ है। दातारा री महिमा, ऐदता री प्रशंसा निंदा, वचन प्रतिपालन रो बखाण, शाम धर्म री शाख, दाता आपने हाथ शू तोले सबे करम, सो सुकृत एक पालड़े ने एको शाम धर्म। स्वामी भक्ति री जड़ी प्रशंसा कर सका और स्वामी भक्ति ने जिन भांत में व्याख्यायित कर सका इन दौर में आपा देखा। चरित्र उत्थान इन काव्य री विशिष्टता है। विसर काव्य रे माध्यम सु सरसंधान कर्या है, व्यंग्य बाण मारण रो काम कर्यो है और ओळभो देवता थका सामने ने उत्तरदायित्व रो बोध करावण रो विशिष्ट काव्य है। वो रंग काव्य अलग अलग विभाग हो सके चारण साहित्य ने पढ़न रा, जका वास्ते 20-30 सत्र आदरणीय मीनाक्षी जी राजस्थानी विभाग यदि चाहे तो एक एक बिंदु माथे एक एक व्याख्यान करायो जा सके। आप तो पढ़ाओ ये वास्ते एक एक सत्र में एक एक विधा माथे एक एक बिंदु माथे बात करी जा सके। मात्र परिचयात्मक बात मैं करूं। सांप्रदायिक सौहार्द रो एक दाखलो आप दिखाओ। चारण साहित्य ने जगह लोग उन प्रशस्ति रे खांचे में, रूढ़िगत खांचे में, और कई तो अठे ताई कहवन लाग गया कि काल बाह्य है। मैं वाने निवेदन करूं कि सांप्रदायिक सौहार्द रो जगह आज अहम भरे कि मैं तो सांप्रदायिक सौहार्द प्रगटे काई काई लिखा। मैं मध्यकालीन चारण कवि अलुदास जी कवियारो एक कविता अपने सामने राखूं जगह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द वास्ते और दूजा सगड़ा ने एक साथ ले और किण भांत सद्भाव री बात करे। भक्त कवि अलूजी कविया जसराणा मारे कठे पास में ये कुचामण कने गांव में जसराणा अलूजी कविया लोक संत रूप में पूज्य है। वारा कवित्व प्रसिद्ध है राजस्थानी में। तो वे लिखे कि कुण हिंदू कुण तुर्क कवण काजी ब्रह्मचारी, काई आप आपरी पहचान बनाई है। ईश्वर आपरी संतान ने कदी बांटी को नहीं, लेकिन आपा बांट दी है, सब कुछ आपा बनायो है। अलूजी लिखे कि कुण हिंदू कुण तुर्क कवण काजी ब्रह्मचारी, कुण मुल्ला दरवेश जति जंगम विचारी, कुण बाड़ा कुण वृद्ध कवण परजा, कुण राजा सूर धीर का काम अवर का नहीं अनाजा, की जटा मुकुट छापा किया कूड़ कमंडल काठ को, उन ग्रह साच जाने अलू ओ पंचसेरी आठ को। पंचसेरी आठ माने मण, एक मण वजन। सगली दुनिया जाने
કે 40 કિલ્લા हुए जने एक मण को नाप हुए वो सगळे एक जी हुई है बिया ही ईश्वर आपा सगड़ा में समतुल्य है कठे भी में कोई बदलाव नहीं है कोई तरह रो भेदभाव नहीं है जिया 40 किलो करता ही एक मण बने यही हर जीव के मायने भगवान निवास करे समतुल्य है समान रूप से विद्यमान है। सांप्रदायिक सौहार्द बात चारण साहित्य में छोटी छोटी बात मैं करूं आपसे स्वातंत्र्य चेतना रो एक दाखलो आप देखा कविया लिखो के नह चारण होता नरा रजवट नह रजपूत धर्म एक रह तो धरा तो मुल्ला तणु मजबूत। मध्यकाल में आपा देखियो है कि वे चाहे तुलसी खड़े हुए समन्वयरी विराट चेष्टा करतो और हिंदू धर्म री रक्षा वास्ते आप रो प्राण प्रणसु लेखनी रे बलमा थे सदीरो महानायक बन रो गौरव यदि तुलसी प्राप्त करे तो वहां विपरीत परिस्थितियां में जटे हिंदू धर्म माथे आंच है हिंदू धर्म माथे पल पल में संकट रा बादल छायोड़ा है उन्हीं दौर में आ कवियां विदेशी आक्रांतावां शू हिंदुत्व ने बचाने वास्ते आपने स्वाभिमान ने राष्ट्रीय चेतना ने और स्वामी भक्ति ने बचावन वास्ते प्रयास कर्या और आपरे राजावा ने वहां विदेशी आक्रांतावां शू प्रभावित होने शू रोक्या और जट जटवान लाग्यो के अठे राजा थोड़ो सो डिग सके थोड़ी आशंका होता ही पहली शू ने रोकने रो प्रयास कर्यो है। आ समझदारी आप पढ़ोला तो आपने लागेला इतिहास वापस दोहरायो तो नहीं जा सके लेकिन उन्हें समझो जा सके। इन वास्ते कवियां लिखियो कि नह चारण होता नरा रजवट नह रजपूत जो चारण नहीं होता आदिमा में और क्षत्रियत्व में राजपूत नहीं होता तो धर्म एक रहे तो धरा मुल्ला तणु मजबूत। मध्यकाल में विदेशी आक्रांता और अरब वालों सारो ढांचो अटे फिट कर देवता आपनो नामो निशानी नहीं रहतो लेकिन ये कविता और क्षत्रिया रे उन बल आ दोने राख्यो है। जद जद विदेशी ताकता रो जाल पसरियो चारणा सबसु पहली स्वातंत्र्य चेतना रो शंखनाद कियो। मेवाड़ री बात करा जेके ना आपा कवा हिंदुआ सूरज आजादी रो अनवी गढ़ दुर्ग तीन घटनावां इसी है तीन समय यहां आया कि मेवाड़ री राजगद्दी ने विदेशी आक्रांतावां शू बादशाहां शू इं लाग्यो सामान्य जनता ने कि आ गद्दी भी दूजे ठिकानादारा दाई दूजे राजा दाई डिग सके है। उन आशंका ने देखता थका मैं इन विवाद में नहीं पढ़ना चाहूं कि महाराणा प्रताप पत्र लिखियो कि नहीं लिखियो लेकिन आम जनता ने और आम जनता से थोड़ो सो आगे चलने वाले कविया ने आ बात लागी कि हो सके परिस्थितियां इन भांतरी आई है तो सगड़ा ही यहाँ करे तो लागे तो कोनी एक लिंगरी आन राखने वालों महाराणा प्रताप कदे डिगे लेकिन किनी बात में डिग नहीं जावे। इन बात ने देखता सबसे पहली दुरसा आढ़ा महाराणा प्रताप ने गीत लिखकर भेजे और आप देखो बुद्धिमता देखो कवियारी के आपरी आशंका ने मेटने वास्ते ही सामले ने प्रण ने पक्को करने वास्ते गीत लिखे। दुरसा अठारे गीत री पंक्तियां है आया दल सबड़ शाम हूं आवे रंगिया खग कत्र वाट रतो ओ नर नाह नमन नह आवे पत साहण दरगाह पतो। महाराणा प्रताप कठई अकबर शु मेल नहीं कर ले इन आशंका ने मात्र शंका है इनने भी मेटन वास्ते कोई चूक नहीं करनी चाहे ये वास्ते दुरसा आड़ा लिखे आया दल सबल साम हूं आवे। महाराणा प्रताप सामने कितो ही सबल दल आ जाए लेकिन सामने आवे शेर दाई रंगियो खग खत्र वाट रतो आपरी तलवार ने क्षत्रियत्व रे बल माथे शत्रु रे खून शू रंगेड़ी राखे ओ नर नाह नमन नह आवे पत साहण दरगाह पतो। ओ भरोसो है हिंदुस्तान रे एक एक आदमी ने कवि आपरी वाणी शू महाराणा प्रताप रे सामने वो गीत लिखे कि हिंदुस्तान रो एक एक आदमी इन भरोसे ने लेर बैठो है कि पत साहण दरगाह पतो। ई पतसारी दरगाह में अकबर रे दरबार में महाराणा प्रताप कदे नहीं आ सके भला ही दूसरी कोई चीजा बदल सके। दुरसा आढ़ारो गीत जावे महाराणा प्रताप कने आजादी उन अलख ने आजादी आग ने तेज करे और आप सब पढ़ा उनी आग ने तेज करता पृथ्वीराज जी राठौड़ रो गीत दूसरो वटे जावे जो इन चिंगारी ने भरपूर अग्नि में प्रज्वलित करे। पृथ्वीराज जी तो अर्थाई लिखे पड़ पच लाज दीठ न है व्यापण खोटे लाभ अलाभ खरो रज बेचवान आवे राणु हाटे मीर हमीर हरो। ई मीर री हाट में हमीर रो पोतो कदे आपरी लाज बेचन आवेला आपरी रज ने बेचन आ सके। पृथ्वीराज जी सीधी सीधी बात ने बड़े पौगाई ए दुरसे आढ़ेरा पृथ्वीराज रा प्रयास है। आप देखोला कि महाराणा प्रताप अकबर शू कदे समझौतो नहीं करियो इनमें कवियारो कितो योगदान है। उन टाइम रे लगे टगे 30 रे लगभग रचनाकारा री रचनावां आपाने मिले जेकी महाराणा प्रताप
ने आशंका में आवता भी पहली शो संकेत કર્યો है कि मारणा ई आंकलो कर मत लीजो, जे थारे मुंडा हूं तो बादशाह शब्द निकल जा तो भी हिंदुस्तान में यहाँ लागे जाने सूरज पश्चिम में उगण लाग गयो है। यहाँ के लिए संभावना व्यक्त करिए कितना बुद्धिमतापूर्ण चातुर्यपूर्ण काम है। दूसरो मौको आवे मेवाड़ री गद्दी में महाराणा राज सिंह रे टाइम औरंगजेब री सत्ता चारों तरफ, और लोगों ने लाग्यो कि हो सके महाराणा राज सिंह कठे औरंगजेब से समझौतो नहीं कर ले, मिलन नहीं जावे। और यहाँ के लिए चर्चाओं भी आवे कि एक बार महाराणा मिलन वास्ते रवाना भी हो गया। कम्मा आसिया नाम रो एक कवि हुए, छद्म वेश में महाराणा रे सामने पहुंच गए और एक कवित एक छप्पे बोले कि अजो सूर उगवे अजो प्राजल हुताशण अजो गंग खड़हड़ अजो साबत इंद्रासन अजो सुमेर इडग अजो फल फूल धरती अजो नाथ गौरख अजो हेमात सकती हिलो हिल पवन धूइडग वेद धर्म वाराणसी तो पत शाह हूंत चीतोड़ पत राण मिले किम राजसी। हे महाराणा, ओ जो सूरज बठे ही उगे है, ओ जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, गंगा खड़हड़ा चाल रही है, ओ जो इंद्रासन साबत है, सुमेर अडिग है, धरती में फल फूल हो रिया है, नाथ गोरख री सत्ता कायम है, मां भगवती री आस्था अडिग राखे तो भगवती सहायता करे। धरती आपरी जगह है, पवन आपरी जगह है, बादल आपरी जगह है, आसमान आपरी जगह है, वेद धर्म सगड़ा आप आपरी जगह है। तो पछे पतशाह हूं तो चित्तोड़ पत राण मिले कि महाराज से ये बादशाह मिलन वास्ते राज सिंह किया जा सके। उदयपुर री गद्दी चित्तौड़ री गद्दी यहाँ के लिए किया हो सके कि वह बदल जावे, और की नहीं बदलो तो आप क्या बदल सको। और इतिहास इन बात रो साक्षी है कि महाराणा राज सिंह मिलन नहीं जावे। तीसरी घटना मध्यकाल सु बादरी है, जब अंग्रेजा में फतेह सिंह जी मिलन जावे और केसरी सिंह जी बारट चेतावनी रा चूंगट्या लिख और वाने रोके। उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अपन मध्यकाल री चर्चा करनी है। विशर काव्य राजस्थानी री, हिंदी और अन्य भाषाओं में इन जोड़ रो कोई काव्य नहीं मिले। विसर काव्य री परंपरा डिंगलरी चारण साहित्य री आप री एक विशिष्ट ओळखाण है। विसर माने बिसरावणु ही नहीं, सर माने सरावणु और बिसर माने बिसरावणु, सामान्य अर्थ तो है। लेकिन बिसर रे पीछे कोई री बुराई गिनाव देवणु ओ उद्देश्य नहीं है। चारण कवियां आप रे चहेते पात्रा ने, हर कोई री बुराई थोड़ी करिएगा। आप पाकिस्तान री बुराई कर दी, चीन की बुराई कर दी, अमेरिका की बुराई कर दी, बुराई बात नहीं है। जठे जठे विसर काव्य लिख्यो है उन कवि विसर काव्य लिख्यो जेकरो सबसु प्रिय पात्र हो, उन राजा उन सामंत उन जागीरदार अन्य अन्य प्रिय जना रे खिलाफ लिखा है। जेका विसर काव्य लिखा है जेका सु बहुत नेड़लो नातो है, वाने सुधारण वास्ते लिखा है। यदि मां आपरी बेटी ने ओळखो देवे तो बेटी ने सुधारण वास्ते देवे। उन्नीज भांत चारण कवियां विसर काव्य लिखा। ओळ मेरे साथ कर्तव्य बोध री प्रेरणा देवण सारू विसर काव्य लिखी जो है कवि री। और विसर काव्य मैं तो बहुत बार इन पढ़ूं तो लागे कि किन माटीरा बनेड़ा वे लोग हा। काई तो केवणिया री हिम्मत ही और काई सुननिया नो धीरज हो। कल्पना नहीं कर सका। मैं 2-4-5 दाखला आपने देऊंगा कि वहां में परंपरा ने पालन री कितनी शक्ति ही कि परंपरा री पालना करता हुए प्रतिपाद्य री कितनी पावनता ही वहां कने, और परस्पर अपेक्षित सम्मान रो भाव किण भांत गहरो हो कि एक दूसरे ने क्षमा करने वास्ते और एक दूसरे की बात ने तवज्जो देने वास्ते वहां कितो धीरज हो, कितनी ठिमराई ही, कितनी मजबूती ही और मिनखाचार्य रो कितो भाव होगा। मैं इन बात ने देखने वास्ते कई दाखला 2-4 दाखला आपने देऊं। विसर काव्य पहलो शिरोईरा राव सुल्तान 17वीं शताब्दी की बात है। दूर से आढ़े ने राव सुल्तान करोड़ पसाव दियो और राव सुल्तान अपनी उदारता और गुण ग्राह्यता कारण सब जगह चावा हा। इन बात ने सुन जैसलमेर सांगड़रा वीरदास जी बीठू जगह ने रंगरेला बीठू रे नाम से जाना जाए, घुमक्कड़ कवि यायावर कवि खूब सारी कवितावां लिखी। और इन भांतरी कवितावां है कि उन कवि ने पढ़े जना आदमी ने लागे कि लारे सब कुछ की छोड़ी ही नहीं है तो लिख दियो। वीरदास रत्नू रंगरेला बीठू वीरदास बीठू रंगरेला जब जावे बैठे तो राजा रे दरबार में पूगे और वो कायदो हो कि जब कवि राजा रे दरबार में जावे तो राजा उठ रवानो अभिवादन करता वाने ताजीम देवता सम्मान देवता ओ एक दूसरे रे प्रति सम्मान रो भाव हो। जद रंगरेला बीठू उन दरबार में हाजिर हुए, कवि रो प्रवेश
राव सुल्तान आपरे आसन माटे विराजमान है, राजा बैठे ही आपरो दरबार है। कवि ने आपरी मर्यादा रे अनुरूप सम्मान नहीं मिलियो, क्योंकि राव सुल्तान आपरी कुर्सी उठ्या कोनी, आपरा आसन उठ्या कोनी। स्वाभिमानी कवि मायनो तिलमला उठ्यो कि मैं तो एरी गुण ग्राह्यता और उदारता देख रहा हो, और इन दरबार दर्शन करना चाहो तो जगह दूर से आढ़े ने करोड़ पसाव दियो है, वो आदमी किशो के वो राजा की आंकलो है, लेकिन अठे तो मामलो सारो ही गड़बड़ है, थाई क्यों नहीं। तो स्वाभिमानी कवि की आंकली हिम्मत करे, उन्हीं दरबार में भरे दरबार में तत्काल दुओ कवे, कोड दई अंतस कढ़े पिंड में रहो न पाण, दूर से वीजू डंकियो सो बैठो सुरताण, कोड दई अंतस कढ़े पिंड में रहो न पाण। अर्थ समझो आप, कवि कहे बीजू डंक मारे जना के जिया नेवलो है ना, विजनोलियो कवा आप बिन बीजू कवे, तो नेवलो कहीं करेगा आपरो शिकार हुए जे ने भी जिनावर ने पकड़े भी आंतड़ा बारे काट लिया। कवि कहे के जद करोड़ पसाव दियो दूर से आढ़े ने, तो कोड़ दई अंतस कढ़े पिंड में रहो न प्राण। जिया नेवलो कोई जिनावरी आंता ने खींच बारे काट ले, भी यहीं दूर से आढ़े करोड़ पसाव रे रूप में राव सुल्तान री आंता बारे काट ली। इन वास्ते राव सुल्तान में आसन से उठन री आसंग ही नहीं रही है, श्रद्धा ही को नहीं, हिम्मत ही को नहीं, में सगलो थे तो काट लियो। और आप बात सुनता ही राव सुल्तान ने अपनी भूल समझ में आई। दुनिया का नहीं आप देखो, कवि री तो निर्भीकता, परंपरा पालन, मर्यादा रो निर्वाह करनु, और चूकता ही एक दूसरे री चूक ने बतावनी। जेकी निंदा री बात करे ना, निंदक नियरे राखी, आ है निंदा। बापा करा जी की दूजा अबार जी की कर रहे बा निंदा नहीं है, सामने रो सामने कह दियो विनय कि आ भाई थारी गलती है। और राव सुल्तान री बढ़ाई देखो आप के तुरंत आपरी भूल ने सुधारता थका आसन सु खड़ा हुए, कविराज सु माफी मांगे और ओप तो स्वागत देवे। कठे वे यहाँ अगला निडर और कठे वे परापरी रो सम्मान करनिया लोग, अभिव्यक्ति री आजादी रो भरम पालनिया। इन प्रसंग ने थोड़ो पढ़े तो वाने ठा पड़ेला कि अभिव्यक्ति री आजादी रो सम्मान करने की बात किया हो सके मध्यकाल में। आज तो आप लोकतंत्र में जीवा और पूरी दुनिया उत्तर आधुनिकता री दौड़ में भाग रही है, पतो नहीं के आप विकास रा पगोथिया पार कर लिया, लेकिन ओ जो सम्मान है आपस में कवि और राजा रो, यहाँ का सम्मान कटे। हल्दी घाटी युद्ध में मैं अभी आपने निवेदन करूं, यहाँ का दाखला दे के ओ पराये और आपको भाव मारो है, ये वास्ते ई रीतु गलतियां ने छुपा लिया, और परायो है मेरी गलती न है तो भी गलती निकाल दिया। यहाँ को भाव रेड़ो को नहीं है मध्यकालीन साहित्य में। आप देखोला मध्यकालीन चारण साहित्य में वो कवि आप रे प्रिय राजा रे बिल्कुल साथ है, लेकिन भी में जिया ही अहंकार री भावना आवे उनने वठे वठे उन बोकार्यो है, उन ललकार्यो है। हल्दी घाटी युद्ध रे बाद में आमेर नरेश मानसिंह आपरी शाही सेना रे साथे उदयपुर री पिछोला झील माथा आवे और आप रे घोड़ा ने पानी पावता बिने गर्व हुए कि का तो भाई मारवाड़ रे राव जोधे कदई आ उदयपुर वाला जोर जबरदस्ती करता आपरा घोड़ा अठे पिछोला री पहाड़ पर पाया, पिछोला में पानी पिलायो आपरे घोड़ा ने, और का आज वो आमेर नरेश मानसिंह पावे और वह आपने मुंडा कह गया बात। अब आप देखो कि बटू हल्दी घाटी शू आवे अकबर री सेना उनरो इतो बड़ो सेनापति मानसिंह आमेर रो राजा, उन टाइम में उरे बल रो कई पार, लेकिन वारे उन्हीं दल में एक कवि जागावत बारठ नाम तो मने ध्यान नहीं है, लेकिन उन्हीं इस दल में वठे ही वहां घोड़ा ने पानी पीवता और मानसिंह ने इन गर्वोक्ति साथ अहंकार करता देखे तो तुरंत टोके राजा ने और दुहो कवे माना अंजस कर मति अकबर बड़ आया हो, जोधे जंग में आपरा पाणा बड़ पाया हो। माना अंजस कर मति अकबर बड़ आया हो, जोधे जंग में आपरा पाणा बड़ पाया। हे मानसिंह ये तो अहंकार मत कर, क्योंकि तू अठा आयो तो अकबर रे बल पर आयो, थारो खुद को बल नहीं है, अकबर री शाही सेना साथे थारे, और तू राव जोधा शू थारी तुलना करे। जोधे जंग में आपरा पाणा बल पाया, राव जोधे आपरी भुजावा रे बल माथे आपरा घोड़ा अठे पाया, उदयपुर ने चुनौती दी है, अठे आए थारे कन तो अकबर री सेना है, आखे में हिम्मत कर सके कोई? आप रे घर री रोजी रोटी री आप रे संबंधा री
सगळानी ताक पर आजरी दृष्टि में आप देखा तो, लेकिन वठे आ बात कह संबंध प्रगाढ़ होता, संबंध टूटता नहीं आ। इन वास्ते कवि आ हिम्मत करता और राजा उनने सुननो धीरज पालता। बीकानेर राजा राय सिंह रो विद्रोही बेटो दलपत स्वतंत्र प्रकृति रो वीर हो, उन्होंने बादशाही आधीनता स्वीकार नहीं ही। इन वास्ते वो जहांगीर री खिलाफत कर दो और जहांगीर की सेना 1670 में उन्हें गिरफ्तार कर। और जगह टेम में दलपत ने जहांगीर बादशाही सेना पकड़े। उन टाइम में बड़े बीदावत कांदल कई राठौड़ सरदार हुए, लेकिन जिया भेड़िया में रेवड़ में नार पड़े और भेड़िया भाग जावे, बिया ये बीदावत और कांदल भाग गया। उन टाइम में चारण कवि वाने फटकारता लिखो, फिट बीदा फिट कांधला जंगल धरो लेडा हूं, दलपत हुड जू पकड़ियो तो भाज गई भेड़ा। आप रे राजावा ने, आप रे जागीरदारा ने, आप रे आश्रयदातावा ने इन भांतरा दुआ कवन री हिम्मत चारण कवियां करी है। जिया रंगरेला बीठू और राव सुल्तान की बात है। उदयभान बारठ और महाराणा राज सिंह रो भी एक किस्सो है। उन टाइम में दिल्ली रा शाही एलची महाराणा राज सिंह रे दरबार में आवन वाला हा। घटना यहाँ बनी कि राज सिंह जी सगड़ा ने कहो कि भाई शाही एलची रा आमण शू पहली जगह ताजीमदार है, वे सगड़ा आप आसन ग्रहण कर ले। दरबार में ताजीम री व्यवस्था होती, ताजीमदार आवता तो महाराणा खड़िया उर्वा ने स्वागत सम्मान करता। और महाराणा की इच्छा आई कि भाई शाही एलची आवे, उन शू पहली सगड़ा आसन ग्रहण कर ले तो उनरे सामने मन की नहीं खड़े और स्वागत अभिनंदन नहीं करना पड़े। ओ बेम आपन सगड़ा नहीं रहे, वो मध्यकाल में भी रही हुए तो आज भी आपन है कि जिया ही कोई बार लो आदमी आवे तो आपा अपनी परंपरावा ने मर्यादावा ने रूढ़िया समझ और बाहू बचनू चावा। जिया आजकल पढ़िया लिखा लोग माता पिता ने प्रणाम करने में भी तोहिन महसूस करे। गाँव आएड़े आपरे परिवारजन ने, प्रियजन ने, आपरे परिचित ने उन डाइनिंग रूम में बैठा होता संकोच शर्म महसूस करेगा। बार मारे कोई बारह विदेश मेहमान आएड़ा है, मित्र आएड़ा है, माने ठाक होनी के विदेश वाले मेहमान आने तो आपने घर की परंपरावा देख ज्यादा कोड आसी, जेको थे कुछ करन लाग रहे वो तो मांगे पहली हो, फिर कई बात उसी। तो महाराणा राज सिंह जी ने भी वो बहम हो कि भाई शाही एलची आवे जड़े दरबार में ताजीमदार कबीर दुजोड़ा है जगह ना खड़िया और स्वागत सम्मान देवा तो वो बाने ठीक कौन लाग सी। ये वास्ते आप पहली हो बैठ जावे तो सही बात है। आई हुई, लेकिन कवि तो हरेक की परीक्षा करने में लागेड़ा रहता। ओ भाव जिया राज सिंह जी रे मन में आया तो उदयभान जी बारठ जगह बैठेरा कवि हमारा ताजीमदार हा, बारे भी मन में आ गयो के महाराणा आपा ने पहली बुलाया एक मतलब शाही एलची के सामने खड़िया उन्होंने पहुंचा अपने ताजीम में स्वागत में। वह जानबूझ देरियों गया और देरियों गया तो राज सिंह जी बा भूल कर बैठा जकी बाने सोचेड़ी खड़िया को नहीं गया, स्वागत कौन करियो ताजीम नहीं दी। और इन बात ने भरे दरबार में उदयभान जी आपरी तोहिन मानी और तुरंत विशद काव्य में एक दुओ गया जो राणा जगतसी जग का उजवाड़ा रही चिरम्मी बापड़ी की धामु काड़ा हो। गया जो राणा जगतसी जग का उजवाड़ा रही चिरम्मी बापड़ी की धामु काड़ा। जग रे उजाड़े रूपी महाराणा जगत सिंह तो सुरगा सिधाई गया और अबे तो काले मुंडे री चिर में रही आऊं काई तो कल आप अपेक्षा करा काई आऊं भावरी बात करा। और वो कड़वी बात इया अगली और इसे नाजुक मौके माथे कोई कह सके। अबार कोई ने राजा तो राजा ही हुए, कोई छोटे से कोई संतरी मंत्री तंत्री ने कह देख लियो अगले पल जे आपा ठा नहीं पड़ जावे तो ए बाता रहेगी और राता बीतगी। इन वास्ते इन चारण साहित्य री मैं वो भी निवेदन करूं नीति रा नगीना, नशा निवारण री बात, आध्यात्म री दीप्ति जेका लोग आ खांचा में फिट करे। चारण साहित्य ने मैं दुरसा आठारो जेकी कीर्तार बावनी है मैं आग्रह करसूं जगह मित्र चारण साहित्य ने पढ़ना चाहे और विविध आयामा ने पढ़ना चाहे। कीर्तार बावनी में दुरसा आठा उन टेमरे किसान कहार लुहार पहरेदार पत्रवाहक महावत मछेरा ए सुरुंगा खोदनाड़ा चाकर भिकारी जागरी आरी दीनहीन दशावारो वर्णन कर्यो। आपने पढ़ोला तो आपने लादेला करसेरी हालत रो बखान करता दुरसा आड़ारी पंक्तियां है। शीतरो जोर जल सेवता धड़ धूजे कंपवा धरे
किरतार पेट दू भर किया काम एह मानव करे। शीतरो जोर जल सेवता, पानी सींचे किसान आपरे खेत में, ऊपर सर्दी है भयंकर रूप से। धड़ धूजे शरीर धूजे, कंपवा धरे कापड़ लाग जा। किरतार पेट दूभर किया काम एह मानव करे। हे भगवान, थे पेट ने दुभर कर दियो, ई वास्ते मिन कूरिया अगला काम करना पड़े। कर सेरो काम बहुत काठो है, बहुत दोरो काम है। इनी भांत पालकी उठावे, जेके लोगों ने दर्द ने बखान करता कवि लिखे कि आदमी तो वो है आदमी हो। रिक्शावाले की जी आप बात करा, आदमी ने आदमी खींचे, भी पालकी अड़ो बापड़ो वो नीचे है, मेरे ऊपर दूसरो आदमी बैठे है, तो दोनों आदमी। लेकिन अर्थ री बात है और समय रो जोग है कि एक तो खींचे और एक ऊपर बैठे। कवि ने इन बात रो दर्द हुए लिखे कि भारी नरले भार धरा चलंता पिंड धूजे, और शीश तणु परसे व पगानक शुद्धो पूगे। छप्पे है, उनकी दो पंक्तियां है। भारी नरले भार धरा चलता पिंड धूजे, भार ले भारी जगह पालकिया में चढ़े। आप देखा जीण माता जावा, वैष्णो देवी रे जावा, वहां पहाड़ा माता चढ़ती टाइम में देखा कि 50-55 साल रो एक कार है जो पालकी उठावे और ऊपर कुंटल की लाश बैठी है, उनने ढोर ले जावे। अब आप विचार करा, उन आदमी की मजबूरी है। भारी नरले भार धरा चलता पिंड धुजे, धरती पर चालता पिंडिया धुजे बीरी। शीश तणु परसेव पगानक सीधो पुगे, जो माथो पसीनु चाले और पगाता ही सीधो पुगे। इनी भांत आपा स्वातंत्र्य री चेतना री बात करा, भला नीति नगीना री बात करा, भला नशा निवारण री बात करा। एक सु बढ़र एक इन चारण साहित्य री आपरी न्यारी न्यारी ओढ़ है, न्यारी न्यारी विगत है, जेके में भक्ति री बात व भागीरथी देवी स्तुति रा छंद, प्रकृति रे वर्णावरा छंद एक सु बढ़ एक है। आप पढ़ सको, सार रूप में कह सका कि चारण साहित्य राजस्थानी साहित्य रो ही पर्याय है। क्योंकि मध्यकाल री बात करा या आदिकाल री बात करा, जिन्होंने हिंदी साहित्य में भी चारण काल रे नाम शू लोग अभिहित कर्यो है, तो राजस्थानी में तो सारो है ही। क्योंकि प्रभुत मात्रा में चारण कवेसरा आपरी कलमा शू उन समय रे साहित्य भंडार ने भरियो है। इनमें कोरी मिथ्या प्रशंसा, खुशामदगी या भटेती जेड़ी बातां साव भ्रामक है, निराधार है। या तो अभी एक बात है, अल्प जान और अजान लोगों की फैलायोड़ी बात हुए तो बीरो की उल्थो ही हुए। लेकिन जिया जिया समझ आई है बिया बिया ठा पड़े कि वो तो एक मोटो षड्यंत्र है, शरारत है यार। ये वास्ते इनरो जवाब तो समय ही देवेला और समय रे साथ इनरो जवाब लागेला। जिया जिया पढ़ोला अकादमिक रूप से यदि इनरी आप चर्चा करा तो इन साहित्य में इशो कोई बिंदु नहीं है जकेरी आप अपेक्षा करनी चाहो। काव्य रे प्रयोजन री बात करा तो कला वास्ते भी इनमें आपाने दिखे, कला जीवन वास्ते भी आपाने इनमें दिखे, और कला जीवन रे पलायन वास्ते भी इनमें आपने देखने मिलेला, और कला आनंद वास्ते भी इनमें देखने मिलेला। क्योंकि काव्य शास्त्रीय प्रयोजन में जब आप चर्चा करा तो वो भले ही संस्कृत रे आचार्य की बात करा, वह हिंदी रे आचार्य की बात करा या पाश्चात्य आचार्य की बात करा, वो धन प्राप्ति री इच्छा, यश प्राप्ति री इच्छा, लोक हितेषणा, उपदेश री बात, आ सारी छोटी बातें ने छोड़ और अंततो गत्वा आनंद री बात है। तो कला ने कला वास्ते तो डिंगलरा छंद तो बढ़िया ही वास्ते है। कभी खुद मुग्ध हुए उन माथे, आप रे छंद ने लिखकर दूसरे ने प्रेरणा कितनी मिले नहीं मिले, लेकिन उन छंद ने पढ़ता इया माने कवि तो कि उनका 4 शब्द यदि ढंग जुड़ गया तो वो इयाकलो प्राणी है कि दुनिया में एकलो ही हंसतो घूमे कि मारी ये पंक्तियां आत्ममुग्धता री स्थिति में आवे उन छंद ने जोड़। ये वास्ते चारण साहित्यकारा रचेड़ा विविध विषय हजारा ग्रंथ आज भी उन छपण री आश में पांडुलिपि रूप में पूजा घरा में पड़ा है, वह छापण रो प्रयास करना चाहिए। राजस्थानी विभाग जिन भांतरी अंजस जो परंपरा में चलाई है, जी अगली श्रृंखला चलाई है, मैं आग्रह करूंगा कि पांडुलिपिया ने प्रकाशन री भी भलाई योजना आप विश्वविद्यालय में या बाबा रामदेव शोध पीठ भी आप कने, मानसिंह पुस्तक प्रकाश से आप जुड़ा हुए, चौपासनी शोध संस्थान से आप जुड़ा हुए, अन्य संगठना से भी आप जुड़ा हुआ, साहित्यिक शोध केंद्र से आप यदि आज तय कर लो कि एक पांडुलिपि ने प्रति वर्ष प्रकाशित करा ला आप, वो पांडुलिपि
प्राचीन और मध्यकालीन काव्य री आज री आधुनिक पांडुलिपियां तो छपाई है, एक एक दिन में 20-20 50-50 किताबा एक एक आदमी की छपाई वास्ते वो कोई विषय नहीं है, बार छपण के कोई टोटो नहीं है, संकट नहीं है। इरे संपादन री बात करा पांडुलिपियां ने और बिने बहुत गिण्या चुण्या लोग रह गया है जेका की प्राचीन और मध्यकालीन पांडुलिपियां ने पढ़ सके। तो राजस्थानी विभाग ने आ मुहिम चलावनी चाहिए। चारण साहित्य वास्ते मैं निवेदन आपने तो करना चाहूं कि चारण साहित्य का ना जको कुछ लिखियो है वो राजस्थानी साहित्य री आत्मा स्वरूप है। उनमें डॉक्टर शक्तिदान जी कवियारे शब्द में बात करूं तो चारण साहित्य में जैन साहित्य री चारित्र्य ज्योति, संत साहित्य री आध्यात्मिक सुषमा और लोक साहित्य री लोक हितेशनारो सहज समन्वय है। जीवन री सद असत वृत्तियारो सम्यक समालोचना इनरो मूल आधार है। इनमें देश प्रेम री दीप्ति और जन साधारण जय घोष है। ओ साहित्य ऊर्जस्विता री आग, प्रेम पुष्प रे पराग और ईश्वरीय अनुराग री त्रिवेणी है। विश्वविद्यालय प्रशासन, कला समाज विज्ञान संकाय, राजस्थानी विभाग और आप सभा ने कालजरी ऊंढी कोरा मैं आभार ज्ञापित करूं क्योंकि जितो समय दियो वो समय आपनो पूर्ण हो चुक्यो है। ये वास्ते मैं फेरू आपरे प्रति आभार ज्ञापित करूं क्योंकि चारण साहित्य री आ समृद्ध सावठी थाती है जिन माथे मैं मात्र परिचयात्मक संकेतात्मक बात करी है। मैं निवेदन आपसे पहले भी कर चुकी हूँ कि 20 से 30 सत्र हुए और एक एक विषय माथे एक एक बिंदु माथे आपने बोलना हुए तो फिर सारी चीजें हो सके। इनमें छंदारी जड़त घड़त इन्हें छंद वर्णाव माथे अलंकार चातुर्य माथे बोलियो जा सके, एक एक बिंदु माथे आप बात कर सका। तो आज मैंने मौको दियो और आप सब लोग इन रविवार रे अवकाश में शु भी इतो समय आप निकालो और मारी बात ना आप सुनी। मैं कितो इस साथ न्याय कर सक्यो वो तो आप ही इन निर्णय करोला, पर मैं मारी अंतर्निहित संचेतना साथे सारी बात कहने प्रयास करियो है। मैं फेरू एक बार आप प्रति आभार ज्ञापित करूं। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय हिंद।